प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया लिंक्डइन पर एक लेख लिखा जिसका टॉपिक है इंडियाज राइजिंग प्रॉस्पेरिटी, यानी भारत की बढ़ती समृद्धि। इस लेख में कुछ आंकड़े हैं जो बीते 9 साल में भारत की आर्थिक तरक्की का सबूत दे रहे हैं और इन आंकड़ों को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसबीआई रिसर्च और जाने माने पत्रकार अनिल की रिसर्च के आधार पर कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। इनको 2022-23 में दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने रिसर्च के आंकड़ों को शेयर करते हुए कहा है कि ये इस बात का संकेत है कि भारत सामूहिक समृद्धि मतलब सब लोगों को साथ लेकर विकास कर रहा है। एसबीआई रिसर्च में आईटीआर फाइलिंग के मुताबिक भारतीयों की औसत आय में बीते 9 सालों में बड़ा उछाल आया है। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 यानी पीएम मोदी के कार्यकाल से पहले जो औसत आमदनी 4,40,000 रुपए थी, वो इस साल यानी 2022-23 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। जबकि पत्रकार अनिल ने आईटीआर डेटा का रिसर्च कर अलग अलग आमदनी वाले ग्रुप में बढ़ोतरी का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आईटीआर फाइलिंग में हर ब्रैकेट में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। 5 से 10 लाख की आमदनी वाले आईटीआर दाखिल करने वाले 2013-14 में 37,02,295 थे, जो 1,10,91,674 हो गए। जबकि आगे बढ़ते हैं तो वहीं 10 से 20 लाख आमदनी वाले 2013-14 में 12,04,137 थे, जो इस वित्तीय साल में 45,54,670 हो गए, मतलब करीब 4 गुना। इसी तरह से 20 से 50 लाख सालाना कमाई वाला जो ग्रुप है, उसमें 4,10,079 टैक्स पेयर थे, जो इस साल 19,20,276 हो गए, यानी कि 2 गुना। इसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ की आमदनी वाले टैक्स पेयर 2013-14 में 80,454 टैक्स पेयर थे, जो इन 9 साल में 3,32,065 हो गए। और अगर 1 करोड़ रुपए सालाना कमाई करने वालों की बात करें तो 2013-14 में ऐसे 46,384 टैक्स पेयर थे, जो अब 1,69,890 हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि साल 2014 और 2023 के बीच आईटीआर फाइलिंग की तुलना करने पर जो डेटा सामने आता है, वो सभी राज्यों में टैक्स पार्टिसिपेशन की एक आशाजनक तस्वीर पेश करती है। आईटीआर फाइलिंग के आंकड़े लोगों के समृद्ध होने का उदाहरण है। डेटा एनालिसिस करने पर पता चलता है कि आईटीआर फाइल करने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। जून 2014 में ही यूपी में महज 1,65,000 आईटीआर फाइल हुए थे, जबकि यह आंकड़ा जून 2023 तक बढ़कर 11,92,000 हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के इन आंकड़ों पर खुशी जाहिर की है और लिखा है कि हमारे छोटे राज्यों, खासकर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ने पिछले 9 सालों में आईटीआर फाइलिंग में 20% से ज्यादा की काबिले तारीफ वृद्धि की है। इससे साफ है कि इस दौरान में न केवल लोगों की आय में इजाफा हुआ है, बल्कि देश में टैक्स लॉज के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। ये आंकड़े हमारी सरकार में लोगों के विश्वास की भावना को भी स्पष्ट करता है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक साल 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 14,90,000 यानी करीब 15 लाख रुपए होने की उम्मीद है। अभी प्रति व्यक्ति आय करीब 2 लाख रुपए है। एसबीआई रिसर्च का यह भी मानना है कि अभी जो लोग आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, उनमें से करीब 25% टैक्स पेयर साल 2047 तक सबसे कम आय वाले ब्रैकेट से बाहर निकल सकते हैं। इस आर्टिकल में पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग रिसर्च में सामने आए ये निष्कर्ष न केवल हमारे सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता की भी सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। बढ़ती समृद्धि राष्ट्रीय प्रगति के लिए शुभ संकेत है और बेशक हम आर्थिक समृद्धि के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं। हम 2047 तक अपने विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है और 2047 का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। इसमें रिसर्च का सहारा लेते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज देश में हर नागरिक की आय में वृद्धि हो रही है और जब 2047 का वक्त आएगा, जब भारत अपने सपनों को साकार कर रहा होगा, तब वो अचीवमेंट हमें हासिल हो चुकी होगी जिस दिशा में लगातार हमारे कदम बढ़ रहे हैं।